बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एटम बम, टाइम बम, जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, इन सब की तैयारी का मकसद क्या है? कहने को तो ये दिफाई नौइयत की चीज़ें होती हैं, अपनी वॉल शील्ड बनाई जाती है, लेकिन इसका जो है वो असर क्या पड़ता है, इसका नतीजा क्या निकलता है? आपका जो मुकाबले वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। ज़माना बदला, अंदाज बदल गए, और लड़ाई अब लड़ी जाती है माशरे के अंदर सरायत करके, जनाब तालीम का निज़ाम बर्बाद करके। साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, किसी भी मुल्क का अगर मुस्तकबिल बर्बाद करना हो, तबाह करना हो, तो वहाँ का निज़ाम तालीम तबाह कर दो, वहाँ का मयार तालीम जो है उसे गिरा दो, और वहाँ के जो तलबा हैं उनको नकल की छूट दे दो। उसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो अपने हाथों से उनके मरीज़ मारा करेंगे, वहाँ के इंजीनियर जो इमारतें बनाएंगे रोज़ गिरा करेंगी, वहाँ के जो जज होंगे उनकी अदालतों में इंसाफ का कत्ल होता नज़र आएगा, वहाँ के जो रहनुमा होंगे उनके हाथों इंसानियत की तज़लील हुआ करेगी। सिंध के जो तालीमी इदारों का हाल है वो इंतहाई बर्बाद हो चुका है, और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। आप अगर जाएं तकरीबन 15 से 20 साल पहले, तो आपको कदरे बेहतर सूरत हाल नज़र आती है, और पहले जाएंगे और अच्छी सूरत हाल नज़र आती है, और फिर माजी में 90 में और 80 की दहाई में और उससे पहले ये हाल होता था कि जनाब सिंध के और कराची के तालीमी इदारे इतने बेहतर होते थे कि इसके ज़रिए बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे सामने आई। इब्न सफ़ी हमारे सामने आए, अनवर मकसूद हमारे सामने आए, रियादुर रहमान हमारे सामने आए, यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, दुनिया जिसको जानती है, मोहसिन पाकिस्तान, वो कहाँ से तालीम हासिल की? एक सरकारी स्कूल से। आज हमारे स्कूलों की हालत बर्बाद कर दी गई है। स्कूलों में पानी नहीं है, स्कूलों के अंदर वॉशरूम्स नहीं हैं, स्कूलों में लाइटें नहीं हैं, स्कूलों में बिजली तो बहुत दूर की बात है, दरवाजे, खिड़कियाँ, बेंच बहुत दूर की बात है, और टीचर्स का आना भी बहुत दूर की बात है। आंखें बंद कर रखी हैं। साल में एक दफ़ा इम्तहानात होते हैं, वहाँ भी खुलकर ये लोग सामने आ जाते हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान भर में इम्तहान होते हैं, पंजाब में, केपी के अंदर, और फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स। आपको सिंध के अलावा कहीं से ये ख़बरें आती हैं कि जनाब इम्तहानात में चीटिंग हो रही है? मैं न्यूज़ रूम में बैठा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी डेस्क पर जितनी ख़बरें आती हैं इम्तहानात, कहीं से ये नहीं आता सिलसिला कि जनाब चीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ख़बरें दबाई जाती हैं, ख़बरें आती ही नहीं हैं, होती ही नहीं हैं। अगर कहीं इक्का दुक्का होती है तो वहाँ पे तादीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है, वहाँ के तलबा को बेदखल कर दिया जाता है। फैसलाबाद में, पंजाब में, लाहौर में कभी तंदूर वाले का बेटा, कभी पंक्चर बनाने वाले का बेटा, ये लोग पोजीशंस ले रहे होते हैं। और हमारे यहाँ क्या हाल होता है? बच्चे पहले परेशान थे कि पेपर होंगे कैसे देंगे, कोविड में पढ़ा नहीं, और अब इतने धड़ल्ले से खुल के चीटिंग की जा रही है। माइक्रोस का कारोबार चल रहा है। कोई एक ख़बर हमारे पास नज़रों से नहीं गुजरी कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई हो, जनाब छापे पड़ रहे हों, दुकानें बंद की जा रही हों फ़ोटो कॉपी की, कुछ नहीं। खुलेआम इम्तहानात में मोबाइल चल रहे हैं, खुलेआम वहाँ पे बूटियाँ चल रही हैं, खुलेआम वहाँ पे फर किए जा रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, जो नज़र आता है कि हमारे यहाँ से ऐसे गधे पैदा किए जाएंगे, ये इम्तहानात में पास हो जाएंगे या ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, सारी ज़िंदगी बर्बाद होते रहेंगे। फिर क्या करेंगे? रिश्वतें दे के नौकरियाँ हासिल करेंगे, और उसके बाद या तो ये इसी तरीके से, जैसे हमारे चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड साहब हैं, जिनका ये फरमाना है कि अगर कहीं नकल होती है तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैंने तो अपनी तरफ से भरपूर इंतजाम कर दिए हैं, वहाँ का अमला ज़िम्मेदार है उस सेंटर का। तो ऐसे अफसरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो हमारे सरकारी इदारों को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। या फिर जनाब नतीजा आपके सामने निकलता है कि वो आवारा घूमती रहती हैं, वो कौम इसी तरीके से कभी ठेले लगा दिए, कुछ कर लिया, वो बर्बाद हो जाते हैं, अपनी इनोवेशन नहीं ला पाते। तो ऐसे ऐसे लोग पैदा करने का मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, ये वडेराना जहन के लोग हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि जनाब ऐसा एक जो वो पूरी खेप तैयार की जाए जो मुस्तकबिल में जाके हम ही को वोट दे, ये बोले कि हाँ जियो भुट्टो, वही वोट डालेंगे, और वो कभी इनके सामने आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। उनकी नज़रों में जनाब एक वो होता है ना कि जो काम कर दो बेहतरीन हो जाएगा,
तो ये वही लोग हैं, मतलब हमारे वज़ीर आला साहब और बिलावल भुट्टो, आप जितनी ज़्यादा तकरार इस शारा फैसल की करते हैं, जोधो पिस्तौलन साहब जो हैं एक हॉल में आए, वहाँ कई लोग मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर अपने हाथ में एक मुर्गी चिकन मौजूद थी ज़िंदा, वो लोगों के सामने एक एक पर उसका नोचते रहे। मुर्गी दर्द से बिलबिलाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जनाब उन्होंने कोई असर नहीं किया। समझ लें मुर्गी को पर उतार के बिल्कुल गंजा कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसको नीचे उतार दिया। थोड़ी देर बाद उस मुर्गी को दाना डालना शुरू किया। मुर्गी उस दाने के पीछे भागना शुरू हुई और उन्होंने जो है कहा कि जमहूरियत ऐसी ही होती है, सहूलतें वो छीन ली जाती हैं। और उसके बाद उनको थोड़ा सा भी दिया जाता है तो वो उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं और फिर नारा लगाते हैं, जिए भुट्टो। यही हमारा हाल है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मतलब कराची की सड़कें बर्बाद कर दी गई हैं, पानी सीवरेज का निज़ाम बर्बाद कर दिया गया, स्कूलों का हाल बुरा कर दिया गया। एक काम करेंगे उसको ये इतनी ज़ोर से गाएंगे कि जनाब हमने ये कर दिया। इनको या तो हमें आवाम को ये पहचानना होगा कि भाई आइंदा इनको वोट नहीं दें, और अगर इनको वोट चाहिए तो इनको कश्मीर में और पंजाब फतह करने की बातें छोड़ देनी चाहिए। ये आए वापस और भरपूर तालीमी एमरजेंसी नाफिज करें। ये जो सिंध के वज़ीर तालीम बने हुए हैं, जिनके अपने हलक़े में सरकारी स्कूल के अंदर गधे बंधे हुए हैं, वो फुटेज भी नज़र आई थी। और जनाब वो आके इस मुल्क की, इस शहर की तालीम के ऊपर तवज्जो दें। तो भाई ऐसे अगर आपको कोई संजीदा हैं, आप लोग दर्द रखते हैं, तो छोड़ दीजिए ये करप्शन वगैरह, और आप आके आइंदा की हुकूमत बनाने के लिए कुछ सोचने के लिए आवाम की खिदमत करें, तालीम पर तवज्जो दें। ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला, ये किसी भी माशरे का सबसे बड़ा मसला होता है। अगर इन्होंने आज तवज्जो नहीं दी तो कल हमारा बर्बाद है, पक्का पक्का बर्बाद है। तो इनको चाहिए, जब इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो हैं यहाँ के वज़ीर तालीम हैं, उसके बाद जनाब यहाँ के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं, और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, जो ख़ुद तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी एक सिंगल सरकारी स्कूल के ऊपर तवज्जो नहीं दी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।